नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इन दिनों फिल्मों को लेकर सियासत हो रही। रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को लेकर अक्षय कुमार द्वारा एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम रक्षाबंधन रखा गया। रक्षाबंधन पर हिंदू आर्मी और कई हिंदू संगठन द्वारा बाइकआउट अभियान चल रहा है। उसके साथ साथ आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर हिंदू आर्मी संगठन द्वारा बाइकआउट अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि आखिर बाइकआउट की वजह क्या है। करीना कपूर द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि आखिर आप लोग क्यों हमारी फिल्में देखने आते हैं, कोई हम आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलाते, नहीं मन है तो मत आइए। जिसको लेकर कई सांप्रदायिक और कई सामाजिक संगठन बाइकआउट अभियान की शुरुआत कर चुके, जिसमें हिंदू आर्मी चीफ और सुशील तिवारी द्वारा इस बाइकआउट अभियान को किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी वायरल की जा रही है। हिंदू आर्मी संगठन द्वारा लगातार रक्षाबंधन को भी लेकर बाइकआउट अभियान चलाया जा रहा है कि इस बार राखी भाई से खरीदे भाईजान से। आखिर क्यों हिंदू आर्मी संगठन लगातार इस तरह की बाइकआउट अभियान चलाता है, इन सब विषयों को लेकर हमने बात की हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी से, जिन्होंने इस तरह के बयान दे डाले। आइए डालते हैं उनके बयान पर एक नजर। देखिए, एक बात बता दूं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको पुनः ये रिपीट करके बता रहा हूं। पहले भी ये आह्वान चल चुका है और राष्ट्रव्यापी स्तर पर मात्र 3 दिन बाद रक्षाबंधन है। मैं पुनः अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, किसी विधर्मी को राखी नहीं बांधना, क्योंकि जो अपनी बहन से विवाह कर लेता है वो इस बहन से जो वैवाहिक रस्म निभा लेता है वो क्या जाने संस्कृति और परंपरा को। इसलिए मेरी बहनों, किसी विधर्मी को राखी नहीं बांधना, पहली बात। दूसरी बात, किसी विधर्मी की दुकान से सामान नहीं खरीदना। तीसरी बात, लाल सिंह चड्ढा का सभी बाइकआउट करना। चौथी बात, रक्षाबंधन मूवी का बाइकआउट करना। ये अक्षय कुमार भी उसी खेत का मूली है, उसी तेजाब फैक्ट्री का जहरीला, ये सारे के सारे बॉलीवुड एक हैं। ये सब के सब विधर्मी हैं। ये चाहे ओ माई गॉड हो या चाहे तमाम मूवीज हो, चाहे आपने देखी भूल भुलैया में किस तरीके से हिंदुओं का अपमान करना, और लेकिन वहीं पे एक विशेष वर्ग की जो कट्टरपंथियों की आती है वहां इनकी फट जाती है, वहां इनकी मिर्ची लगने लग जाती है। वहां ये बोलते हैं कि सजदा कर लो तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। ये उनके भगवान के लिए तो बड़े इनको रिस्पेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे भगवान के लिए यही अक्षय कुमार जो है हिस्सा बांटता है। तो एक फिल्म के अंदर तो बोलता है एक हिस्सा तो कृष्ण भगवान के लिए, ये उस फिल्म में चोर रहता है, ये इस फिल्म में चोर रहता है और हिस्सा चोरी का जब बांटता है तो ये कहता है कि जो है एक हिस्सा कृष्ण भगवान का है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, ये हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इस रक्षाबंधन में मैं पुनः ये बात सभी से कहूंगा कि जो है मेरी बहनों, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से किसी भी धर्मी का जो भी गाय का मांस खाता हो उसको तुमको वो नहीं करना है, उससे मतलब उसको राखी नहीं बांधना है। लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म आई है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसा उसमें? लाल सिंह चड्ढा के फिल्म में जो फिल्म है वो आमिर खान है। आमिर खान देशद्रोही है, आतंकवादी है, गद्दार है, सत्यमेव जयते के नाम पे बच्चों का शोषण करने वाला है, लव जिहाद के माध्यम से करीना कपूर के पास बच्चा पैदा करने की मशीन करने वाला है, और गजवाए हिंद लागू करने वाला है, पाकिस्तान में फंडिंग करने वाला है, हरदम इस्लाम की बात करता है, कभी हमारे राष्ट्र की बात नहीं करता है। वो सदैव इस देश को तोड़ने की बात करता है। हमारे फिल्मों के माध्यम से आज से नहीं, पिछले ये बॉलीवुड के इन विधर्मियों ने पिछले 70 सालों से पूरा इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है, हमारे धर्म संस्कृति को खंडित कर रखा है। भाई आमिर खान ने कौन से राष्ट्र का काम कर दिया, मुझे एक बात बता दीजिए। पाकिस्तान में कोई डिजास्टर हो जाए वहां पे फंड देता है क्या? भारत के अंदर ये कोई फंड देता है? मुझे आप बताइए कि कोरोना काल के अंदर इसने 2 पैसे दिए?
क्या कोई इसने कोई ऐसा हिंदुओं के लिए काम कर रखा है? ये सारा का सारा एक कट्टरपंथी समाज जो अपने 2047 में गजवाए हिंद लागू करने के लिए इस देश को खंडित करने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। और आप आमिर खान की बात कर रहे हैं, इसका फोटो यासीन मलिक, पाकिस्तान के जितने आतंकवादी संगठन है उससे वायरल हो रही है। ये हमारे भगवान को लापता दिखाता है। अपने भगवान को हिम्मत है, इसके अंदर पिछवाड़े में ताकत अगर है, इसके जिगर में ताकत है, इसकी अपने भगवान से नहीं डरता, तो अपने भगवान को लापता गंज में दिखा के दिखाए, अपने भगवान पे अपमान करके दिखाए, अपने भगवान के ऊपर मूवी बना के दिखाए। इसकी औकात नहीं है। ये सब नामर्द हैं। ये सब यहां पे षड्यंत्र करके और करीना कपूर से बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है। एक एक साल में, दो साल में 3-4 बच्चे, जो हमारे शिव जी पे हमारी आस्था को जो दूध हम चढ़ाते हैं, ये कहता है कि आमिर खान कहता है कि वो जो दूध चढ़ा रहे हो वो गरीबों में बांट दो। अरे तुम जो विधर्मी राक्षसों, तुम लोग जो है अपने त्योहारों के अंदर मासूम जानवरों के खून का, रक्त की नदियां बहाते हो, वो विधर्म नहीं है। उससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, उससे कितना ज्यादा नुकसान होता है, कितनी बद्दुआएं मिलती हैं, कितना श्रापित होता है ये प्रकृति हमारा। वहां पे तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हें हिंदू देवी त्योहारों में तुमको कभी होली के अंदर जो है पानी का वेस्टेज लगता है, तुमको दिवाली के अंदर जो है प्रदूषण होता है पटाखों से, और कभी जो है हमारे त्योहारों पे देवी देवताओं का मजाक अभी देखा हो, काली जी का मजाक, कभी दुर्गा जी का मजाक, कभी हमारे सीता माता का मजाक, कभी भोलेनाथ का मजाक। ये सब सारे विधर्मी जिनका कोई अपना भगवान का अस्तित्व नहीं है, सारे ये कबीले वाले, ये 1947 में अपना हिस्सा लेने वाले आके हमको समझाते हैं कि दूध मत चढ़ाओ। ऐसे विधर्मियों का सिनेमा देखना महापाप है। पाप ही नहीं, महापाप है। इसलिए सिर्फ लाल सिंह चड्ढा का बाइकॉट ही नहीं करना है, हमें रक्षाबंधन मूवी का भी बाइकआउट करना है। जो सिनेमा रक्षाबंधन में बॉलीवुड का है उसका बाइकआउट करना है। अच्छा सर, रक्षाबंधन फिल्म जो अक्षय कुमार की है, इसमें ऐसी क्या सीन है जिसकी वजह से बाइकआउट करा रहे हैं? भाई अक्षय कुमार कौन से दूध के धुले हैं? भाई मोदी जी जब से आए हैं तो थोड़ा सा चापलूसी में लगे हुए हैं। देवी देवताओं के मजाक उड़ाने में ये कौन से कम है? आपको मैं 50 फुटेज दे सकता हूं। ये इंसान ओ माई गॉड में कितना मजाक उड़ाया है हमारे संस्कृति का, हमारे परंपरा का। देखिए कश्यप जी, आपके हंगामा न्यूज और एसपी न्यूज के माध्यम से मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूं, यही अक्षय कुमार 33 करोड़ बताता है देवी देवताओं को, जबकि हमारे 33 कोटि के देवी देवता है। आपने पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, गूगल पे पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। आप समझिएगा, हमारी धर्म और संस्कृति और परंपरा, हम जात पंथ संप्रदाय को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ विवाह होता है तो नाई का भी एक काम होता है, हमारे यहाँ विवाह होता है तो हमारे यहाँ जो दाई माँ होती है उसका भी काम होता है, हमारे यहाँ विवाह होता है और डोम का भी मोहर लगता है। हमारे यहाँ सर्वधर्म, लोहार के यहां से आता है, कुम्हार के यहां से आता है, सबको जोड़ के हम लोग चलने का एक संस्कृति हमारी है, ये हमारी परंपरा है। ये सारे के सारे हमें जात पात धर्म और आधुनिकतावाद के नाम पे सिर्फ इस्लामीकरण इस देश का हो, विधर्मीकरण हो, ये हिंदू आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि इस समय योगी राज है, मोदी राज है, देश हिंदुत्व सदी है। इस समय कंठ खुला है हिंदुओं का, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये गाय के मांस खाने वाले और अपनी बहन से विवाह करने वाले हमारी संस्कृति में दखल अंदाजी न करें। हमें न लाल सिंह चड्ढा देखना है, न कोई रक्षाबंधन, क्योंकि नाम तो हिंदू का रखते हैं, हमारे भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन काम सारा ये षड्यंत्र और षड्यंत्र करते हैं ताकि हमारा रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, इसमें इन्होंने जोड़ दिया ईश्वर अल्लाह। अरे वो कहां से आ गया भाई? आपके भगवान है, आप अपने पास रखो। पति तपावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, ये हमारे ग्रंथ पुराणों से लिया गया, ये हमारे शब्द। उसमें भाई किसी भी धर्म को मत जोड़ो भाई। आपके भगवान को मानो, पूजो, कबीले में जाओ, जंगल में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ, काबुल में जाओ, जहां भी जाना है, जहां भी जाओ, जहां जाना हो, चूल्हे में जाओ,
हमसे लेना देना नहीं है। हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी, हमारे देवी देवताओं के नग्नता परोसना और जो सनातन धर्म है उसको पूर्णतः जो है गलत बताना, हिंदू जितने भी साधु संत हैं उनको गुंडा दिखाना, और वहीं पे एक जो है टोपी वाला उल्टा पजामा वाला पान खाया हुआ आएगा, वो बहुत अच्छा हो जाता है, जबकि वो असल 12 वर्ष की बच्चे के साथ रेप करता है, जो गोल टोपी वाला होता है, ऊंचा पजामा वाला होता है, जो गाय का मांस खाता है, जो हम हमारी संस्कृति में गाय को मां मानते हैं, उसका दूध अमृत होता है, ये उस पूरी गाय को खा जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी बहनें राखी बंधवाएंगी, जो राखी तो बंधवाएंगे लेकिन लव जिहाद के ले जाके वो गला रेत देंगे। आप क्या बात करते हैं? नहीं मेरी बहनों, कोई भी सेकुलर भाई तुम्हारे किसी दोस्त को लाता है ना तुम्हारे घर में, वो उल्टा जूता मार के भगा दो। नहीं बांधना है, भाईचारा के नाम पे अपने हिंदुओं को चारा नहीं बनाना है, नहीं बनाना, चारा नहीं बनना है। ये विविधता समझिएगा। आप भाईचारा के नाम पे आप हमारे गला को रेतते रहेंगे। अब मुंबई के अंदर जो गला रेता गया वो दोस्ती तो था भाई, इसीलिए हिंदू आर्मी कहती है राखी की खरीदारी सिर्फ भाई की दुकान से, भाई के प्रतिष्ठान से, मिठाई की खरीदारी सिर्फ भाई की दुकान से, ना कि भाईजान की दुकान से। वो भाईजान, वही भाईजान जो 2047 में गजवाए हिंद लागू करने का सपना देख रहा है, वही भाईजान जो 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा करता। अभी एक फिल्म आई है, हम 2 हमारे 12, उस बैन लगाने की मांग कर रहे हैं ये लोग। हम 2 हमारे 12 देखना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हलाला देखना है, वो सब देखना है। आमिर खान को मैं कहता हूं, करीना कपूर कहती है, जो बच्चा पैदा करने की मशीन बन चुकी है, वो ये कहती है कि जिसको हम फिल्म देखने के लिए फोर्स नहीं करते हैं हिंदुओं, तुमको आना और नहीं जाना, तुम बच्चा पैदा करने की मशीन बने हो, तुम्हारी मूवी नहीं देखना है। हमें अपना पैसा देके अपने कफन की तैयारी नहीं करनी है इन बॉलीवुड के माध्यम से। कुल मिला के ये है कि करीना कपूर खान जो हिंदू से एक विधर्मी बन गई है, जो 5 टाइम की पूजा करती है, मशीन की तरह बच्चे पैदा कर रही है, समझने का प्रयास करिएगा, जो ऑलरेडी दूसरी या तीसरी या चौथी पत्नी है। तो ऐसे विधर्मी का जो ना अपने धर्म, ना संस्कृति, ना परंपरा, ना अपने माता, ना अपने पिता, ना अपने पूर्वज की हुई, उसकी सिनेमा देखेंगे? उन लोग क्या है, इनकी औकात क्या है? नचनिया है सब। इनको तो ये हिंदू समाज ने बढ़ावा दे दिया था। भाई साहब, ये नचनिया बजनिया गवैया, ये 2 कौड़ी के लोग आज हमारी पैसा कमा के हमको आंखें दिखाते। ये आमिर खान तुर्की में जाके हिंदुस्तान की बुराई करता है, पाकिस्तान में बुराई करता है। ऐसे लोगों को तो जूतों से स्वागत करना चाहिए। इनको 10 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, वही पैसा अपनी बहन को दो। और रही बात आमिर खान, अक्षय कुमार, जितने भी हैं, द कश्मीर फाइल के लिए, द कश्मीर फाइल सिनेमा आई थी जो रियल स्टोरी थी, ये कहते थे कि यूट्यूब पे डाउनलोड कर लो। अरे भैया, यूट्यूब पे दे दो, काहे के लिए फिल्म में लोग देखने जाएंगे? तुम्हारा 4 घंटा 3 घंटा बर्बाद करेंगे और उल्टा अपनी गाढ़ी कमाई जेब से देंगे तुम्हारे विधर्मियों को। तुम हमारे बहन के साथ लव जिहाद करके और उसके साथ गला रेतने का काम करते हो धर्मांतरण न करने पे। ऐसे लोगों को बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार। अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी भगनी, मेरी माताओं, सिर्फ खरीदारी भाई की दुकान से, ना कि भाईजान की दुकान से। जी, आपने एक बात बोली कि फिल्मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं, इस पर सेंसर बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस सेंसर बोर्ड से पास होके ही फिल्में आती हैं, जब उसके बाद अब हिंदू आर्मी हो या अन्य संगठन द्वारा इन चीजों का बाइकआउट किया जाता है। देखिए विवेक जी, एसपी न्यूज के आप हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जितनी भी विधर्मी हैं, आप समझिएगा भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास काटने पड़े थे राक्षस राज रावण का विनाश करने के लिए। आप क्या समझते हैं, 600 साल से ये राज कर रहे थे मुगल के, ये औरंगजेब और ये जितने भी कॉकरोच हैं और उनके जो वंशज यहां बच गए हैं, क्या वो सेंसर बोर्ड में नहीं होंगे? क्या वो संस्कृति मंत्रालय में नहीं होंगे? क्या वो पर्यावरण विभाग में नहीं होंगे? क्या वो जुडिशियरी में नहीं है? क्या वो पुलिस विभाग में नहीं है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है? कौन से सिस्टम में नहीं है, मुझे बताइए।